मंत्री सुमंत्र जी श्री रामचंद्र जी को राजा दशरथ का संदेश सुनाते हुए कह रहे हैं कि सीता के पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहें वहाँ सुख से रहेंगी। राजा ने जिस तरह विनती की वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को अनेक प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर सीता जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है, किंतु हे तात, मैं आरत होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। माई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान, तहाँ तब रही सुखेन सिए, जब लगी विपति बिहान। बिनती भूप कीन जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाति। पितु संदेशु सुनी कृपा निधाना, सियहि दीन सीख कोटि विधाना। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु तै सब कर मिटी भारू। सुनी पति बचन कहति विदेही, सुनहु प्राणपति परम सनेही। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजई रहती छाह किमि छेकी। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तज जाई। पति ही प्रेम में विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरीस हितकारी, उतरियु देहु फिरी अनुचित भारी। आरती बस सन्मुख भयउ, गुण मानव तात। आरज सूत पद कमल बिनु, बादी जहाँ लगी नात। जय श्री राम।